गोरखपुर में दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर ईडी की रेड, केंद्रीय सुरक्षा बल के घेरे में तिवारी का हाथा, घर के बाहर समर्थकों ने किया कार्रवाई का विरोध। कासगंज के दरियागंज चौकी के पास बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 15 लोगों की मौत, 9 घायल। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। उन्नाव में व्यापारी से हुई 22 लाख रुपए की लूट का खुलासा, पुलिस गिरफ्त में 6 लुटेरे, 6 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना सहित 4 लाख नगद बरामद। फर्रुखाबाद में दबंगाई, जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर युवक से की मारपीट, 5 से ज्यादा बदमाशों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से किया हमला। मंत्री असीम अरुण का सोनभद्र दौरा, जुगल थाना क्षेत्र में लगाएंगे जन चौपाल, मुकबधिर बच्चों के आवासीय भवन का करेंगे लोकार्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका आईनी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर गोरखपुर से है, जहां पर दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर ईडी की रेड लगातार जारी है। आपको बता दें, घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है और समर्थकों ने नाराज होकर नारेबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय सुरक्षा बल के घेरे में तिवारी का हाथा है। आपको बता दें, छावनी में तब्दील हुआ है तिवारी का पूरा हाथा, यानी कि भारी पुलिस बल तैनात है और कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन समर्थक भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं। आधा दर्जन गाड़ियों से पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी, यानी कि बड़ी संख्या में ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रहे हैं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला स्थित तिवारी हाथा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर ईडी की रेड लगातार जारी है। घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है और साथ ही समर्थकों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, गोरखपुर से जो खबर प्राप्त हो रही है कि दिवंगत पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर ईडी की रेड पड़ चुकी है और समर्थकों ने जुटना शुरू कर दिया है और नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरिशंकर तिवारी के यहाँ उनके बेटे के यहाँ ये रेड पड़ी है, जिसको लेकर वहां पे लोग पहुंचे हैं, वहां अन्य लोग पहुंचे हैं। ऐसे में बात किया जाए तो लगभग 12 से 13 गाड़ियों में ईडी की पूरी टीम पहुंची थी, जिससे लगातार छापेमारी की जा रही है। लगभग 13 घंटे ये छापेमारी चली है। छापेमारी के दौरान अगर बात किया जाए तो सभी बिंदुओं को खंगाला गया है, सभी उनके जो भी आय और अन्य जो फर्में हैं उनको देखा गया है। देखने के बाद में लगभग 13 घंटे ये पूरी कार्रवाई चलती रही है। हरिशंकर तिवारी अगर बात की जाए तो दिवंगत पूर्व मंत्री हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए उनके बेटे के ऊपर शिकंजा कसा गया है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो पक्ष है वो पूरी तरीके से उन जो सत्ताधारी लोग हैं वो उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। जी जी बिल्कुल अश्विनी, तो माना जा सकता है समर्थकों ने जुटना शुरू कर दिया है और भारी पुलिस बल तैनात है। तो क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है, कहां तक कार्रवाई जो है वो पहुंच चुकी है और कितनी देर तक इसी तरह से ईडी की कार्रवाई जारी रह सकती है? आपको साफ तौर से बता दें, जिस प्रकार से यह पूरी कार्रवाई लगभग 13 घंटे चलने वाली है, 13 घंटे चली है, जिसको लेकर पूरी तरीके से वहां के लोगों में आक्रोश था। जिस प्रकार के जो उनके समर्थक थे हरिशंकर तिवारी के मित्र के, उनका साफ तौर से यही कहना था कि गलत तरीके से सरकार के द्वारा ये छापेमारी करवाई जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उसका विरोध किया जा रहा है। अगर बात किया जाए, भारी संख्या में उनके घर के बाहर गाड़ियों के हुजूम के साथ में अन्य लोग भी मौजूद रहे, लगातार वो विरोध करते हुए नजर आए, जिसको लेकर अगर छापेमारी की अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि कब तक चलती रहेगी, इसको लेकर सारे बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। जी जी बिल्कुल अश्विनी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं कासगंज से आ रही खबर का, जहां पर सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 8 महिलाएं और 7 बच्चों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें, पटियाली क्षेत्र के दरियागंज चौकी के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। घटना अत्यंत हृदय विदारक है, ऐसा कहना है सीएम योगी का। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर हादसा हो गया। आपको बता दें, सड़क हादसे में
15 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी और इसी बीच तालाब में पलट गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में यात्री ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। पूरे हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 8 महिलाएं और 7 बच्चे भी शामिल हैं। पटियाली क्षेत्र के दरियागंज चौकी के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। उनका कहना है कि घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है और इसी तरह से अनेक विधायकों और मंत्रियों ने भी प्रदेश में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर लगातार घायलों का इलाज जारी है। लेकिन इस पूरे हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पूरे मामले पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया और कहा कि यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है। तो घटना पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, बड़ा हादसा हो गया कासगंज में। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी ये ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी। क्या है पूरा मामला? कहां श्रद्धालु जा रहे थे? किस तरह ये पूरा हादसा हुआ? जी देखिए, आपको बता दें कि ये कासगंज का मामला है, जहां पर कड़े गांव के पास में ये हादसा हुआ, चौकी के पास में, जहां पर अगर श्रद्धालुओं की बात करें, लगभग 37 उसमें श्रद्धालु सवार थे जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे सुबह 10 बजे। अचानक कार एक सामने से आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर जो था वो अनियंत्रित हो गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। बगल में ही तालाब था, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली समेत पूरी तरीके से पलट गई। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 8 महिलाएं शामिल हैं और 7 लोगों जो बच्चे हैं वो शामिल हैं। उन मासूम बच्चों के साथ साथ अगर बात की जाए तो पहले 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। वहीं अगर बात की जाए तो अन्य लोगों में की लगभग अब तक संख्या अगर बात की जाए तो 9 लोगों की बढ़कर हो चुकी है। ऐसे में सीएम योगी ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है, दुख जताया और कहा गया है जो भी श्रद्धालु थे जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को पूरी तरीके से जो भी मदद है उसके लिए भी आश्वासन दिया है अधिकारियों को। वहीं अगर बात की जाए तो वहां पे मौजूद सीएमओ के द्वारा लगभग 15 लोगों की पुष्टि की गई थी, जिन्हें सभी शवों का मोर्चरी भेज दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उपचार के लिए अस्पताल में अन्य बेड भी खाली कराए गए हैं, जिसके चलते लोगों का उचित उपचार हो सके। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। अगर बात किया जाए तो बीते दिनों कानपुर में एक घटना घटी थी और इससे पहले अभी 10 से 12 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक और घटना घटी थी, उसमें भी काफी लोगों की मौत थी, जिसके बाद ये ट्रैक्टर ट्राली का मामला फिर वैसा ही सामने आया है कानपुर जैसा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन की तरफ से ये जो कार्रवाई लोगों पर की जाती थी, ट्रैक्टर ट्रॉली पे लोग सवार होकर जाते थे, वो कहीं ना कहीं लापरवाही थी। इसको पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़ा हादसा है। जी जी बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश में और देश में ये पहला हादसा नहीं है जो इस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुआ हो, और इससे पहले जब इसी तरह के हादसे हुए थे तब सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया था, एडवाइजरी जारी की गई थी, नियम बनाए गए थे, लेकिन उनका पालन कहीं ना कहीं नहीं किया गया। सरकार की लापरवाही की वजह से एक बार फिर उसी प्रकार का हादसा हुआ। देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से जब हादसे होते हैं तो सरकार बड़े बड़े नियम बनाती है, दावे करती है, लगातार चेकिंग अभियान चलाती है, मगर उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ ही दिन बीत जाने के बाद में, चाहे वह हाईवे हो, चाहे गांव देहात क्षेत्र हो, वहां के लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी श्रद्धा स्नान के लिए जाना होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही लोगों के द्वारा भी की जाती है। वहीं मौजूद अगर प्रशासन और की बात की जाए तो इस पर शिकंजा कसना चाहिए और लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे चल के वो आगे ना कर सकें, मगर वो कहीं ना कहीं लापरवाही में बदल जाती है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। वो वैसा ही आज कासगंज में देखने को मिला है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अश्विनी आपने बताया कि पहले भी जो है गाइडलाइंस बनाई गई थी और इस तरह के हादसों के बाद सरकार एकदम से सक्रिय हो जाती है, तो इस पूरे मामले पर जो ताज़ा मामला सामने आया, क्या उसमें किसी व्यक्ति की जो है गलती निकाली जा रही है या किसी व्यक्ति को आरोपी ठहराया जा रहा है?
देखिए, अगर बात की जाए गलती और उसकी नहीं, ये एक दुर्घटना है जहां कहीं ना कहीं वो ट्रैक्टर में इतने सवार लोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उतने लोग सवार ही क्यों हुए। जब सवार हुए तो होने के बाद में जब अगर उसकी कैपेसिटी कम थी तो कम लोग जाने चाहिए थे। लगभग 37 लोग उस ट्रॉली और ट्रैक्टर में सवार थे, जिसके बाद में अचानक से एक कार आती है और वह कार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर जो ड्राइवर होता है वह अनियंत्रित हो जाता है, बगल में ही तालाब होता है और उसमें पलट जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम आपको भी सतर्क होना चाहिए, लोगों को, जनता को भी कहीं ना कहीं सतर्क होना चाहिए कि ऐसी घटना ना हो, जिसके लिए हम लोग पहले से रहें। बाकी प्रशासन अपने कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखी जा रही है कि प्रशासन इस पे चालान क्यों नहीं करता है, ट्रैक्टर सीज क्यों नहीं किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। जी जी बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से आपने बताया कि पहले भी गाइडलाइन बनाई गई थी, नियम बनाए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया और एक बार फिर सरकार अब हादसे के बाद सक्रिय है। अब देखने वाली बात होगी कि अब कितने नियम बनाए जाते हैं और कितना उनका पालन किया जाता है और कितने हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। धन्यवाद अश्विनी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं उन्नाव का, जहां पर उन्नाव पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, उन्नाव पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने 22 लाख के लूटकांड के लुटेरे को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही सराफा व्यापारी से लूटे गए आभूषण, नकदी भी आरोपी के पास से बरामद किए गए हैं। करीब 6 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 4 लाख रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मेरावा थाना क्षेत्र के असरगंज तिराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार आदतन अपराधियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है और इसी क्रम में 22 लाख के लूटकांड के लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। सराफा व्यापारी से आरोपी ने आभूषण और नकदी लूटे थे। आरोपी के पास से आभूषण और नकदी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मेरावा थाना क्षेत्र के असरगंज तिराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अन्य मामलों में भी आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी संख्या में कैश और जेवरात बरामद किए हैं। आरोपी के पास से करीब 6 किलो चांदी और सोना, उसके साथ ही कैश बरामद किया गया है। मेरावा थाना क्षेत्र के असरगंज तिराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, उन्नाव पुलिस की बड़ी सफलता सामने आ रही है कि उन्नाव पुलिस ने 22 लाख के लूटकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और चोरी किया गया, लूटा गया सामान भी बरामद किया जा चुका है। जी देखिए, उन्नाव पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अगर बात की जाए तो तरुण राभा लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, जिसके बाद में एसओजी और सर्विलांस के टीम की मदद से यह कामयाबी मिली है। सराफा व्यापारी के साथ में बीते दिनों यह लूट हुई थी, जिसके बाद इसमें 6 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से आईजी का निर्देश था इस मामले को लेकर, जिसको लेकर पूरी तरीके से उन्नाव पुलिस एक्टिव रही और एसओजी और सर्विलांस की टीम से इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अश्विनी आपने बताया, लगातार पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। काफ़ी सख्त रवैया पुलिस प्रशासन का उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। बने रहिएगा अश्विनी हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ के दौरे पर हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरे पर आज आएंगी स्मृति ईरानी और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, आम जन की समस्याओं को सुनेंगी। तो अपनी संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचने वाली हैं स्मृति ईरानी। विकास यात्रा कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात करेंगी, मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगी स्मृति ईरानी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, लखनऊ से जो खबर प्राप्त हो रही है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने गृह क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचने वाली हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, अपने साथियों से मिलेंगी। जी
ये देखिए, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा फिर से संसदीय अपने दौरे पर अमेठी आज पहुंची हैं, जहां पर सुबह 7:55 से नई दिल्ली एयरपोर्ट से वह लखनऊ आई और जिसके बाद वह अमेठी पहुंची हैं, जहां उन्होंने अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से लोगों से मुलाकात की, वहीं संवाद विकास यात्रा के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में बात की जाए तो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, अपने संसदीय देश पहुंची हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को भी देखते हुए लगातार वो एक्टिव मोड में है। इससे पहले भी उनके कई जनसभाएं और दौरे हो चुके हैं, जिसको लेकर आज फिर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। आपको बता दें अहम चर्चा आज सभी विधायकों से समाजवादी पार्टी करने वाली है। आज सपा के सभी विधायक लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर अहम मीटिंग वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ होगी। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विधायकों की यह अहम बैठक होगी। पार्टी की तरफ से विधायकों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और समाजवादी पार्टी लगातार मैदान में है और इसी क्रम में आज अपने सभी विधायकों को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ आमंत्रित किया है। अहम बैठक आज होने वाली है। जी देखिए, आपको बता दूं कि ये बहुत ही अहम बैठक है 2024 चुनाव को देखते हुए। ऐसे में बात की जाए तो इससे पहले भी अगर अखिलेश यादव के द्वारा लगातार बैठकें की गई हैं, वहीं अगर बात की जाए तो महिला सभाएं की गई हैं, महिला मोर्चा की, वहीं अगर बात करें तो लगातार वो अधिवक्ता सम्मेलन और लगातार अगर 2024 को देखते हुए वो एक्टिव मोड में है, लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं अलग अलग जिलों में जाकर। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के द्वारा 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव किसी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते कि इस चुनाव में कहीं से भी उनको मात मिल सके। 80 की 80 सीटें हासिल करना चाहते हैं, जिसका मंत्र लेकर पूरी तरीके से लोगों को साथ में बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सभी को बुलाया गया है और उनकी प्रवास की व्यवस्था भी की गई है। जी धन्यवाद अश्विनी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो पार्टी आज अहम बैठक समाजवादी पार्टी की होने वाली है। 24 फरवरी को सभी विधायक बुलाए गए हैं सपा दफ्तर। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी का बंटवारा किया जा रहा है और इसी क्रम में आज अहम बैठक होने वाली है। राज्यसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। रुख करते हैं सोनभद्र से आ रही खबर का, जहां पर मंत्री असीम अरुण सोनभद्र के दौरे पर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई बैठकों में शामिल होंगे और इसके साथ ही वहां के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सोनभद्र से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री असीम अरुण का आज सोनभद्र दौरा होगा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मंत्री असीम अरुण। आपको बता दें आज दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे रॉबर्ट्सगंज, उसके साथ ही स्थित सर्किट हाउस। शाम 7 बजे जुगल थाना क्षेत्र में करेंगे जन चौपाल। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कार्यों का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री बच्चों के आवासीय भवन का लोकार्पण करेंगे। आश्रम पद्धति विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। तो सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री असीम अरुण का सोनभद्र दौरा होगा। 2 दिवसीय दौरे पर असीम अरुण सोनभद्र पहुंचेंगे। रुख करते हैं हमीरपुर से आ रही खबर का, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आपको बता दें वृद्ध को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार पैदल जा रहे अधेड़ को डंपर ने टक्कर मार दी। शराब के नशे में पैदल चल रहा था अधेड़ और इसी बीच डंपर ने उसे टक्कर मारी। टक्कर से अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वृद्ध की वहीं मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नजरपुर मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजा भैया या फिर अन्य कोई भी अगर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो सभी का स्वागत है। शादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने बयान दिया और राजा भैया को लेकर कहा कि जो भी आना चाहे सभी का स्वागत है। बीजेपी ने गठबंधन में सबको मंत्री बनाने का वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि आपके 2-2 मंत्री बनेंगे, यानी कि जिस संगठन से गठबंधन किया जाएगा सभी के 2 मंत्री होंगे। अब सभी को मंत्री कैसे बना सकते हैं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। जो मंत्री नहीं बनेगा वो नाराज होगा। उन सबका सहयोग समाजवादी पार्टी करेगी, ऐसा कहना है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का। रुख करते हैं फर्रुखाबाद का, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दोनों ही बाइकों में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना दमकल अमले को दी और पुलिस प्रशासन को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अमले ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो 2 बाइकों के बीच भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर लगातार घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। दोनों बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई और भिड़ंत इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के कानपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रुख करते हैं हमीरपुर का, जहां पर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस पूरे मामले का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। सदर कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रुख करते हैं फर्रुखाबाद से अगली बड़ी खबर का, जहां पर युवक के साथ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। दबंगों का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। ज़मीन विवाद के चलते युवक के साथ जमकर मारपीट की। युवक को घर में घुसकर पीटा गया। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर लगातार युवक का इलाज जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।